नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। वाल्मीकि समाज MDSC समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर कार्यालय कोटपुतली बहरोड में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के लिए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को 6 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वाल्मीकि समाज तथा DSC समाज के नागरिक एवं नगर परिषद कोटपुतली में उपस्थित रहे। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक एवं प्रशासनिक हर दृष्टि से कमजोर वाल्मीकि सांसी, कंजर, नट, ढोली, बाजीगर, सपेरा, मदारी, कालबेलिया, भांड, धानका, कामंड आदि पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनके साथ अधिकतर छुआछूत, जातीय उत्पीड़न, मारपीट, हत्या आदि की घटनाएं होती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया, इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करके समस्त वाल्मीकि एवं वंचित समाज को उनका हक दिया जाए। समस्त वाल्मीकि समाज एवं DSC समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया और सरकार द्वारा समस्या का समाधान करने को कहा। समाधान न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील सैनी। आप बोलिए। नमस्ते, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज आपकी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे नगर पालिका परिषद कैंपस में आप उपस्थित हुए हैं, तो इसका कारण क्या है, आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल RD राजस्थान धड़कन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हम वंचितों की आवाज को उठाने के लिए आपका जो चैनल का माध्यम चुना है। मैं कहना चाहूंगी कि ये इतनी बड़ी भीड़ आपको DSC वर्ग की दिखाई दे रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को फैसला दिया था आरक्षण वर्गीकरण का, तो वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो राज्य सरकार के को ये लोग जागरूक लोग हैं, ये अपनी हक अधिकार की आवाज को उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं और राज्य सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने हक अधिकार को लेने के लिए जागरूक हैं और आप अपनी कलम से आरक्षण का जो वर्गीकरण का प्रावधान है, जो हमारे संविधान आर्टिकल 16(4) हमें देता है, जो डॉक्टर अम्बेडकर लिखे गए थे, तो ये जो वर्ग है ये अपने आरक्षण के प्रावधान के लिए एकत्रित हुए हैं। मैडम, आरक्षण के प्रति और कोई चीजें आप बताना चाहें, जैसे क्या आरक्षण में क्या कमियां रही हैं जो संशोधन हुआ है? देखिए, आरक्षण में वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आजादी के 78 साल बाद भी एक इतना बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों से पिछड़ा हुआ है, जो अपने प्रतिनिधित्व से वंचित है। मैं आपके चैनल से बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण का मतलब कोई रोजगार पाना नहीं है, आरक्षण का मतलब कोई अपने घर में पैसा या आर्थिक स्थिति को मजबूत करना नहीं है, बल्कि आरक्षण वो हिस्सेदारी की बात करता है। वो हिस्सेदारी जो कहीं ना कहीं लगभग 40 जातियों की हेला, डूम, बाजीगर, सांसी, नाई, तेली, सपेरा, नट, कबीरपंथी, पासी, वाल्मीकि, धानुक, खटीक, ये उन तमाम जातियों के नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आज तक 78 साल तक भी अपने हक अधिकारों से वंचित रहे हैं। तो 78 साल बाद भी हम आरक्षण वर्गीकरण की बात करते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए फाइट किया था, उस समय में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए थी। 10 साल के बाद आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई, इसलिए आज 78 साल के बाद भी उस पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो आज सड़कों पर अपने हक अधिकारों को लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और राजस्थान की सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा तमाम वर्ग है, ये आपको वोट के माध्यम से वोट की करारी चोट भी देना जानता है और ये वो जागरूक लोग हैं जिनकी वोट के माध्यम से आप वहाँ पर सत्ता पर आसीन हो। तो इन लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आरक्षण का जो प्रावधान दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। वरना आज ये जो लोग आपको संख्या दिखाई दे रही है 1000-2000 की, कल को वो 1,00,000-1.5 लाख की भी संख्या होगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैडम, राजस्थान न्यूज धड़कन चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। इकट्ठे होने का कारण क्या रहा है? सर, मेरा परिचय, मैं अनिल वाल्मीकि और यहीं कोटपुतली के पास मेरा गांव पड़ता है सांतलपुर। आज जिस विषय में हमारे लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठे हुए हैं, वो विषय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हाल ही में जो आदेश आया है, वो ये आदेश आया है कि जो लोग आरक्षण से जो वंचित जो रह गए थे, जितने भी SC के जो बाकी तबके जो बच गए, जिनको मिल गया वो तो आज अपने ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला और जो इस चीज से वंचित रह गए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि उन लोगों को भी आरक्षण देके और मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने इतने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के नाम पे ये ज्ञापन दिया है और ये लड़ाई हमारी यहाँ खत्म होने वाली नहीं है।
और ये हमारे लोग भी जितने भी हैं ये सब सुन रहे हैं कि ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे, चाहे हमें गोलियां खानी पड़े, चाहे हमें जेल काटनी पड़े, लेकिन ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे तब तक आरक्षण में वर्गीकरण लागू नहीं होगा। बताया गया इनके द्वारा जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया गया है और ये मांग भी वही कर रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए। और राजस्थान न्यूज धड़कन चैनल की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये कहने का मौका मिला, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।